पहला क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहे हैं, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के सभी सूत्र मैंने एक वीडियो में बना रखे हैं जिसके मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। आपसे क्या बोला गया, आपके पास दो घन है। घन समझते हैं, घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, घन। दो एक समान घन, उनको आपस में मिलाना है आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में, लगभग हर साल पूछा जाता है। इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है बच्चों, एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। मान लेते हैं, माना माना ठीक है, माना घन की जो भुजा है वो ए सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने मान लिया अपने से कि ये यहाँ तक की जो दूरी है ना वो ए सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ये भी ए ही है, इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो ये जो घनाभ बना है, ये हमारा क्या बेटा, ये आकृति क्या हमारी घनाभ है। तो इस घनाभ की जो लंबाई होगी वो इतनी और इतनी दोनों को मिलके होगी। चौड़ाई उतनी रहेगी, इसकी जो चौड़ाई है वो एक ही बराबर रहेगी, और ऊंचाई देखो ये भी ए है और ये भी है, और जो ऊंचाई है वो भी ए ही रहेगी घनाभ की। तो ए कितना है वो हमें नहीं पता, वो पहले हमें निकालना है। हमें दिया क्या है बच्चों, वहाँ आ जाते हैं, हमें दे रखा है घनाभ का आयतन। ठीक है, सॉरी घन का आयतन दिया है, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन हमें क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, जो भुजा होती है उसकी घात 3, और 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 3, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौको 16, चौको 64। घातों की तुलना कर देंगे, 3 से 3 हट जाएगा, ए का मान आ गया 4। ठीक है, ए का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में, प्रश्नानुसार। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, और ये नोट्स भी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या बोला गया, जो घनाभ है उसका हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ओके, जिसका सूत्र होता है 2LB + BH + HL। ठीक है, ये चीज़ होती है। चूँकि L हमारे पास क्या है, 2A है। 2A कितना है, 4, यानी कि 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, है ना। आज किस्मत ख़राब है मेरी, सारे पेन धोखा दे रहे हैं पढ़ाते वक्त, ख़त्म हो गया मतलब, है ना। चौड़ाई B हमारा क्या है, A है बेटा, वो भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो H है वो भी A है, वो भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब इन सभी मानों को उठाकर यहाँ रख देंगे, LBH के मान को उठाकर रखो यहाँ पर, 2। ठीक है, L का मान कितना है, 8, और B का मान है 4, B का मान 4, H का मान भी 4, L का मान 8। ठीक है बेटा, 4 × 32, 4 × 32, और 4 चौके 16, 32 32, 64 64 और 16 80, 80 गुणा 2, यानी कि 8 दूनी 16, पीछे से 0, 160 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न में, हमसे क्या बोल रहे हैं, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसको भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताता हुआ चलूँगा। अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक अर्धगोला है। देखो बेटा, ये मैं अर्धगोला बना रहा हूँ, उतना बढ़िया चित्रकार नहीं हूँ मैं। ठीक है ना, ये हमारे पास अर्धगोला है, अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक क्या, खोखला बेलन। अध्यारोपित का मतलब समझ लीजिए, अध्यारोपित का मतलब होता है कि
जिसके ऊपर जो चीज़ रखी गई है उन दोनों की त्रिज्याएं समान रहती हैं, उसका मतलब होता है अध्यारोपित। ये हमारे पास अर्धगोला है, उसके ऊपर बेलन है, तो दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। ठीक है, इस बर्तन की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई टोटल 13 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी 7 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया करके। ठीक है, क्या दिया है, अर्ध गोले का व्यास। ठीक है ना बच्चों, डी, व्यास को डी से दर्शाते हैं। ये हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर इसकी आधी हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ बेलन, इसलिए अध्यारोपित बोला है ना, तो बेलन की त्रिज्या भी वही होगी आर, 7 सेंटीमीटर, ये भी है। अब बेलन की ऊंचाई भी निकालनी पड़ेगी हमें, बेलन की ऊंचाई को हम h से प्रदत्त करेंगे। कैसे निकलेगा बेटा, ये है बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कैसे निकलेगा, जब टोटल में से इतना तुम घटा दोगे तो इतना बचेगा, यानी कि 13 में से आपको कितना घटाना है, 7, यानी कि 6 सेंटीमीटर आपकी क्या है, बेलन की ऊंचाई है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमें क्या निकालना है बच्चों, प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना है, जो कि होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या है, बेलन का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे यहाँ पर अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अंदर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है, बेलन है, तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस। ठीक है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²। बेलन का क्या होता है, 2πrh। 2πr उभयनिष्ठ है दोनों में, r² से r बाहर, r बचेगा, 2πr बाहर है, यहाँ से h बचेगा। मान रखते हैं। ठीक है, पाई का मान रखने के लिए बोला, जब तक ना बोला जाए पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है। और आर का मान क्या हमारे पास, 7, और एच हमारे पास क्या, 6। 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 7 और 6 13। ठीक है, गुणा कर देंगे, 13 चौके 52, 13 चौके 52। ठीक है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। कहीं पे कोई डाउट दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, ये भी शानदार है। ठीक है, कह रहे एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ठीक है बेटा, एक शंकु है, ये हमारा शंकु है, ये जो शंकु है वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, ये ऐसी आकृति है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो, शानदार क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो आपको खिलौने की त्रिज्या आपको दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना दे रखा है आपको, ये 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी तो आपको 3.5 होगा, जब ये त्रिज्या तो ये भी तो त्रिज्या है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या मिल जाएगी शंकु की, ये ऊंचाई है। ठीक है ना, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, जब टोटल में से 3.5 घटा देंगे
तो पहले लिखेंगे दिया है करके। क्या दे रखा है? त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले, और शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है आर। क्या दे रखी है? 3.5। ये चीज़ हमें दे रखी है, तो हमें निकालना है शंकु की ऊंचाई, इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या होगा? वो निकलेगा, टोटल में से आपको घटा देना होगा इतना 3.5, जो कि आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु का क्षेत्रफल निकालना, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। तो एल होता है ये तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, चूंकि तिर्यक ऊंचाई एल हमें निकालनी पड़ेगी, जिसका सूत्र होता है h² प्लस r² अंडर रूट में। ठीक है जी, ये जो आर दे रखा है 3.5 दे रखा है ना, दशमलव हटाओ, एक लिखो, एक संख्या एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो आर को मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एल का मान निकालने के लिए एच का मान 12 है, 12 रख दिया, 7/2 है। हल करते हैं, 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, 4 एकम 4, इससे गुणा करेंगे 4 से तो 576 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। ठीक है, बट्टे में 4, 625 का वर्गमूल होता है 25, 4 का वर्गमूल 2, काटो इसको तो यह आ जाएगा 12.5। ठीक है, काटने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये आपका आ गया एल। ठीक है बच्चों, अब हमें प्रश्नानुसार आ जाते हैं। प्रश्नानुसार खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा बेटा? वो होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक, मान रखेंगे, ये होता है 2πr² और ये होता है πrl। पाई आर उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से l। मान रखो, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, r का मान है 7/2, 2r का मान 7/2, l का मान है 12.5, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, 7 और 12.5 19.5, इन दोनों की गुणा कर दोगे, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे कोई डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कहने 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको पहले घनाकार दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाना हो चित्र। ये हमारा घन है, ठीक है, और जिसकी 7 सेंटीमीटर भुजा में दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहे इसके ऊपर एक आपको क्या रखना है? अर्धगोला रखना है।
सबसे बड़ा अर्धगोला मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ जिसका व्यास क्या होगा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास यही हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो कटोरा बाहर गिर जाएगा, है ना, लुढ़क कर, ठीक है। तो पहला चीज़ तो यही पूछ रहा है, ये भी 7 सेंटीमीटर का ही है। तो पहला जो आंसर है, ठीक है, प्रश्नानुसार अर्धगोले का अधिकतम जो व्यास होगा वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर होगा। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 की आधी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ओके। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये जो आकृति है ना, चूंकि घन की भुजा हम ए से दर्शाते हैं, ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से ढकना कोई भी चीज़। अगर मेरे पास कोई वस्तु है ना, उसको मैं रैप चढ़ा रहा हूँ, पन्नी चढ़ा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं उसको ढक सकता हूँ, ठीक है। सो देखो बेटा, वो चीज़ आपकी होगी। तो पहले तो देखो, मैं इसको चारों तरफ से मैं चढ़ा रहा हूँ रैप, ठीक है। पृष्ठीय सारे पृष्ठ में कवर करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आप क्या बोलोगे? अर्ध बोले, इसके ऊपर से पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बस इतना ही होगा? मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या बस इतना ही होगा? नहीं, इतना नहीं होगा। ये चीज़ जो आपने की है ना बेटा, इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये आपका ऊपरी फलक है, यहाँ पे समझो, और यहाँ पे आपने ऊपर से कटोरा रखा है। जब आपने घन का क्षेत्रफल, ये हिस्सा कवर हो गया, इधर के हिस्से कवर हो गए, उस पार्ट में आ गया। लेकिन जब आपने ऊपर से अर्धगोला, ऐसे अर्धगोला रखा है ना, ऊपर ऊपर से आपने ले लिया, तो ये वाला जो हिस्सा, ये तो कवर नहीं हुआ ना, ये तो कटोरे ने ढक लिया। लेकिन हमने जब घन का क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल लिया था, उसमें ये वाला हिस्सा भी उसके साथ जुड़ गया है। तो ये वाला हिस्सा, कटोरे के निचले वाला जो हिस्सा होता है, वो किस आकार का होता है? वृत्ताकार। तो मुझे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देना होगा? घटाना होगा। तो माइनस आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाओगे तो क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे, ए का मान कितना है? 7 का वर्ग, पाई का मान 22/7, और आर का मान है 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में आ जाएगा। कटा, 2 एकम 2 एकम, 7 सत्ते 49, ठीक है ना। तो ये 49 गुणे 6, यहाँ से आ गया 11/77 बट्टे में 2, 2 3 6, ठीक है। 2 8 16, 1 2 2 5 10, गुणा करो 6 से, 6 9 54, 294, 38.5। जोड़ना तो आता ही होगा, जोड़ दो, यहाँ से 5 8, ठीक है। यहाँ से आ गया 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, यहाँ से लगा 1 2 और 1 3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 332.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसी पर बेस्ड, इसी क्वेश्चन पर आधारित डिक्टो एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। डिक्टो एक दूसरा क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 5वां, बिल्कुल चौथे से मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो,
कह रहे घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटा गया है। एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, ये आपका एक घन है, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, घन है। ये घन जानते हैं, अब इसमें भुजा वगैरह नहीं दे रखा है तो वो आपको मान लेना है। तो मैं मान लेता हूँ, मानो घन की भुजा, घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। ये मैंने अपने से मान लिया कि ये जो है वो ए सेंटीमीटर है, तो सब कुछ ए सेंटीमीटर हो जाएगा, सब भुजा बराबर होती है, ठीक है। इसके अंदर से एक, इसके व्यास के बराबर क्या बोला गया है, एक अर्धगोला काटा गया है, ठीक है, काट के फेंक दिया गया है। तो जो ठोस बच रहा है ना, उसका आपको पृष्ठीय बल निकालना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, इसलिए अर्धगोले का व्यास प्रश्न में ही बोल दिया गया है, वो भी कितना होगा, वो भी ए ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, a/2 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या निकालना है, शेष प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बेटा, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है शेष बोला है, ये घन में से ये घटा है, ये काट के फेंका गया तो माइनस करना है, बच्चे यही सोचते हैं और इसी में बच्चे मात खा जाते हैं। ये नहीं है बेटा, समझ लो मेरी बात को। देखो बेटा, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ आपका पृष्ठ जा रहा है, तो आप क्या कहोगे बेटा, घन तो पहले आप लोगे ही लोगे, तो पहले क्या लिखोगे, घन का क्षेत्रफल। अब बेटा पृष्ठ का मतलब क्या होता है, अगर ये कोई चीज़ है, इसको मैं अंदर से काट रहा हूँ, तो अंदर से भी तो उसका पृष्ठ निकल रहा है ना, ये ऐसा क्या है, अंदर से जब काटा मैंने, कटोरा आपको मिलेगा अंदर से क्या, किस रूप में, अर्धगोला, वहाँ पे भी तो पन्नी चढ़ा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जुड़ेगा क्या, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। जब भी पृष्ठीय की बात करें ना, घटाना नहीं है, जोड़ना है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये जुड़ेगा। उसी तरीके से उस क्वेश्चन में देखो बेटा, ऊपर वाला पार्ट ये है और नीचे से हमारा एक अर्धगोला काटा गया है, तो जो आपने घन का क्षेत्रफल लिया था, ये सारे हिस्से आ गए थे, और कटोरे में तो ये पूरा ले लिया, ऊपर वाला खाली है ये हिस्सा, क्योंकि खाली हो गया ये हिस्सा, तो इस हिस्से को आपको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो आपको क्या घटाना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 भुजा का वर्ग, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ से आ जाएगा πr², r का मान है a/2, स्क्वायर कर दो तो ये 6, a का वर्ग पाई, a का वर्ग क्या है, a²/4, ठीक है। आप यहीं छोड़ दो, यहीं पे छोड़ना है, क्योंकि कुछ मान नहीं दे रखा है, इसी में ही आंसर छोड़ना था आपको। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देख रहे हैं, यहाँ से अर्धगोला लगा पड़ा है, इधर और इधर, ये अंदर क्या है, एक बेलन है, इसकी पूरी लंबाई 14 mm है, उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो आपको निकालनी पड़ेगी। ये 5 mm है, तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या आपके बेलन की भी होगी, ठीक है। चूंकि व्यास यहाँ लिख देना दिया है करके, दिया क्या है, व्यास d बराबर 5 mm, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या r 5 की आधी हो जाएगी, जिसका मतलब है 2.5 mm, ठीक है। ये भी 2.5 है और ये भी 2.5, इसलिए
बेलन की ऊंचाई क्या होगी। टोटल में से आपको इधर से 2.5 और इधर से 2.5 जोड़ के घटा देना है। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 mm। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या निकालना है बेटा, ये जो हमारे पास कैप्सूल है ना, कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्नानुसार कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना है आपको। वो क्या होगा बेटा, अंदर से यहाँ एक बेलन है और इधर से एक अर्धगोला, इधर से एक अर्धगोला है, तो ये आ जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2πr/h, सूत्र इंपॉर्टेंट है। और अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। देखो बेटा 2πr उभयनिष्ठ है दोनों में से, यहाँ से तो h बचेगा, 2πr बाहर आ गया, 2 बचा और एक r बचेगा। सूत्र में मान रखो 2, पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7 रखना है, ठीक है। और r का मान है 5/2, h का मान है 9 और r का मान 2r का मान यानी कि व्यास, ठीक है, 2r का मान है 5/2। 2 से 2 कटा, इसे 2 से ये 2 काटा, ऊपर आ गया 22 पंजे 110 बट्टे में 7 और यहाँ से 9 और 5 14, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, पीछे से 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। क्या बोल रहे, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि बेलन की भाग की ऊंचाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, इस 500 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार मतलब जहाँ ज़मीन होते हैं वो कैनवास से नहीं ढका हुआ है, वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं लगा है, तो टेंट लगाना है। टेंट इधर से एक बेलनाकार है, ठीक है, चारों तरफ से बेलनाकार टेंट है और उसके ऊपर से भी तुमने टेंट लगाया है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ कोई कपड़ा नहीं लगा है, ना ही यहाँ लगा है, और इसके ऊपर से ये शंकु का टेंट कुछ ऐसा बना है आपका, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एल तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8 मीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 2.1, क्या दे रखी है 2.1 मीटर दे रखी है। और व्यास जो दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दे रखा है 4 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी 2 मीटर, ठीक है। अध्यारोपित है, जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या शंकु की होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपको, बेलन शंकु। अध्यारोपित का मतलब तो दोनों की त्रिज्या समान, पहले ही बोल चुका हूँ। बेलन व शंकु का व्यास वो दे रखा है हमें 4 मीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों 4 की आधी यानी कि 2 मीटर, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है आपको, वो मैंने लिख दिया चित्र में। एच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्षेत्रफल निकालना ना, एच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो निकालना मत, ठीक है। और क्या दे रखे हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल, वो में दे रखा है 2.8 मीटर। तो पहले भैया कितना कपड़ा लगाएं फिर तो उसका रेट निकालूंगा मैं, तो पहले कपड़ा कितना लगा वो निकाल लेता हूँ। तो पहले निकालेंगे प्रश्नानुसार
कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास मतलब कपड़ा, कैनवास का क्षेत्रफल वो क्या होगा, बाहर बाहर से आपका लगा है टेंट यानी कि बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से क्या आपका शंकु लगा है ऊपर से, शंकु का क्षेत्रफल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr(h) और शंकु का होता है πr(l). तो πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से 2h बचेगा और यहाँ से l मान रखो। कुछ नहीं, देर पाई का मान नहीं बोला तो 22/7 रखते हैं। त्रिज्या का मान कितना है, 2 है। h हमारे पास कितना है, h हमें दे रखा है 2.1 और l हमारे पास दे रखा है 2.8। 22 दूनी 44 बट्टे में 7 गुणा करोगे ये हो जाएगा 4.2, ये 2.8। इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कटा, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि प्रति मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 500 रुपये है। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 500 रुपये का आता है, तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत कितनी होगी। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 500 रुपये है, इसलिए कितना, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर की लागत वो आपकी हो जाएगी 500 का आप गुणा कर दोगे 44 से, 5 चौके 20 हंसी लगा दो, 5 चौके 20 और 2 22, पीछे से 2 0, इतने रुपए लग जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नोट्स आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पर मिल जाएंगे सारे PDF। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहे ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, एक ठोस मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, तो पहले बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक लकड़ी का ठोस बेलन है। ठीक है, ये हमारे पास बेलन है। ऊंचाई जो दे रखी है वो हमारी ऊंचाई दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो व्यास हमें दे रखा है लकड़ी का वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम ठोस है, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, है ना। अगर त्रिज्या में निकालूं, ये त्रिज्या पहले यहाँ लिख भी लूँगा, दिया है करके। ठीक है, उसकी टेंशन मतलब पहले चित्र बना के समझो। कह रहे इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक क्या काटा जाता है, इसके अंदर से शंकु काटा जाता है। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट दिया जाता है। देखो, इस शंकुआकार जो खोल है ना, वो इसी ऊंचाई और इसी का काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये लकड़ी ये बची, ये हमारी बची हुई लकड़ी है जिसको मैंने शेड कर दिया है। तो ये जो ठोस बचेगा ना, उसका आपको क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि शंकु का और इस बेलन का जो त्रिज्या वो समान है और ऊंचाई भी समान है। ठीक है ना, तो शंकु के क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे L चाहिए होता है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, आपको लग रहा होगा कि बेलन के क्षेत्रफल में शंकु का घटाना है, नहीं, घटाना नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा, तो आपको जोड़ना है। कई बच्चों को लगता है घटाना है, नहीं, घटाना नहीं है बेटा। बाहर बाहर से बेलन है और अंदर से क्या है, शंकु है, तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ऊपर से तो खोखला है, नीचे से क्या है बेटा, एक, नीचे से भी तो तुम पन्नी लगा सकते हो, नीचे से ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, वृत्ताकार भाग का, ये भी जुड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिया क्या है, ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दोनों की समान है, इसलिए सिर्फ ऊंचाई लिख रहा हूँ, बेलन की और शंकु की नहीं लिख रहा। ऊंचाई जो दे रखा है वो दे रखा है 2.4 और जो व्यास दे रखा है दोनों का वो 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, R बराबर 1.4/2, 2 सत्ते 14.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया।
तो मुझे इसकी त्रिज्या को चाहिए एल चाहिए होगी, है ना, इसलिए पहले वो निकाल लेते हैं। त्रिज्या को चाहिए एल बराबर, सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है बच्चों, 2.4 स्क्वायर 24 का वर्ग, समझ है ना, 0.7। तो 24 का वर्ग होता है 576.2 स्थान के बाद, 749.2 स्थान के बाद ये आ गया 6.25। 425 का वर्गमूल होता है 25, और दशमलव यहाँ 2 स्थान था तो बाहर आके 1 स्थान के बाद लग जाएगा। तो ये हमें एल मिल गया, तो एक ऊंचाई मिल गई। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो होगा बेलन का क्षेत्रफल, बाहर बाहर से क्या है, बेलन है, ठीक है, और अंदर से काटा गया है शंकु। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो शंकु को घटाना नहीं, जोड़ना है, प्लस शंकु का क्षेत्रफल। और फिर क्या लगेगा बेटा, ये वाला ऊपर से तो खोखला है ही नहीं ना, काट के फेंक दिया गया है, नीचे से लकड़ी सॉलिड है, तो ये वाला हिस्सा क्या है बेटा, वृत्ताकार भाग है, तो प्लस क्या लग जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं होगी, सूत्र में रखते हैं, बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h, शंकु का क्षेत्रफल πr/l, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मान रखते हैं 2 का मान 22/7, आर का मान क्या है बेटा 0.7, और एच का मान है 2.4। 22/7, आर का मान है 0.7, एल का मान है 2.4, 2.54 लिख रहा हूँ। फिर पाई का मान 22/7, आर है 0.7 गुणा 0.7। ठीक है, अब जो जैसे कोई उभय निचले के भी करेगा, तो जो जिसको अच्छा लगता है वो वैसे कर सकते हैं। 7 एकम 7, 22 दूनी 44, 44 को 2.4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 10.5 से, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब आपको आना चाहिए बेटा। 7 एकम 7, ठीक है, और यहाँ से गुणा भाग करोगे तो 550, ये 0.7, 2.2 को 0.7 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 स्थान के बाद। ठीक है, ठीक है, सबको जोड़ दो, 10.56, 5.50, 1.54, इन सबको जोड़ो। ठीक है, 5 5 10, 5 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो आंसर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, इजी सा प्रश्न है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, ये ठोस लकड़ी था, यहाँ से भी एक अर्धगोलाकार चीज़ और यहाँ से भी अर्धगोलाकार चीज़ काट के फेंक दिया गया है। अब ये खोखला हो गया, इधर से भी खोखला है, तो कैसे निकलेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ होगा, बाहर बाहर से तो पन्नी चढ़ा सकते हो, यहाँ अंदर से भी तुम एक अर्धगोला मिलेगा और यहाँ से भी एक अंदर से अर्धगोला मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि खोखला है तो ये मत सोचना कि ये वृत्ताकार पार्ट जोड़ना है, क्योंकि वो तो खोखला है। ठीक है, तो दिया है करके लिख लेते हैं, जो दे रखा है आपको, ये जो आकृति दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई h, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 3.5, तो दोनों का सेम होगा, और हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, प्रश्नानुसार अब आ जाओ। प्रश्नानुसार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो पहले बार बार से हमारा क्या मिलेगा, एक बेलन मिलेगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अंदर से हमें यहाँ से एक अर्धगोला और यहाँ से भी एक अर्धगोला मिलेगा। अंदर से भी तो उसको तुम पन्नी चला सकते हो, है ना। तो 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि ये खोखला है तो तुम्हें ऊपर से सोचो कि सर वृत्त का भी जोड़ना है, इधर से नहीं, खोखला है भाई, कहाँ जोड़ोगे तुम। अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h और अर्धगोले का होता है 2πr²। 2πr उभयनिष्ठ, यहाँ से h बचेगा, यहाँ से 2 तो बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, एक r² से r बाहर तो r बचेगा। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, h का मान 10, r का मान 7/2। 2 से 2 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बाहर से बचा 22 और 10 गुणा 10 + 7 तो 17 हो गया। 7 दूनी 14, सॉरी 17 दूनी 34, हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल गया। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन हमने एकदम मक्खन की तरह सॉल्व कर लिया। किसी भी प्रश्न में अगर कोई भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें बच्चों। और सारे PDF स्टडी मटेरियल आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पर मिल जाएंगे।